प्रणाम। मैं हूँ सिमरन, आपका स्वागत है कात्यायनी पाठशाला में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि वीरभद्र जी का और महाकाली जी का प्राकट्य कैसे हुआ। जब नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे, सदाशिव स्वरूप रुद्रदेव जी को, जो कैलाश पर विराजित होते हैं, उनको जब ये समाचार दिया कि देवी सती ने योग मात्र से अपने शरीर में वायु और अग्नि का प्रवेश करके अपने शरीर में अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जलाकर राख कर डाला है, तब महादेव जी को इतना ज्यादा क्रोध आया कि उन्होंने अपने सर से एक जटा को उखाड़ा और उस जटा को पर्वत पर दे मारा और इतनी जोर से पटका कि उस जटा के दो भाग हो गए थे। एक भाग से प्राकट्य हुआ था वीरभद्र जी का और दूसरे भाग से प्राकट्य हुआ था महाकाली जी का। वीरभद्र जी समस्त शिवगणों में अगवा थे। उनका आकार इतना ज्यादा बड़ा था कि वे पृथ्वी से भी बड़े थे। उनका आकार इतना ज्यादा विशाल था, उनकी 1000 भुजाएं थी और वह प्रलयकारी अग्नि के समान दिख रहे थे उस वक्त जब इनका प्राकट्य हुआ था। और दूसरे भाग से जब महाकाली का प्राकट्य हुआ तो वो करोड़ों भूतों के साथ प्रकट हुई थी। वो जो उनके साथ जो भूतों का प्राकट्य हुआ था वो इतने ज्यादा भयंकर थे कि वे तीनों लोगों का नाश कर सकते थे। वीरभद्र ने प्रकट होने के बाद महादेव जी से कहा प्रणाम करके, हे महादेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि इस वक्त इस समय मुझे कौन सा कार्य करना होगा और किस लिए आपने मुझे स्मरण करके यहाँ प्रकट किया है। क्या मुझे समुद्र को सुखा डालना है या पर्वतों को पीस डालना है। अब आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि वीरभद्र का जो आकार था वो कितना ज्यादा विशाल होगा। उनकी 1000 भुजाएं थी। वीरभद्र ने महादेव जी से कहा कि हे शंभु, प्रणाम करते हुए, आप सबके आधार हैं। जिसकी आप में सुदृढ़ भक्ति होती है उसका दिनों दिन मंगल होता है, उसी को दिनों दिन विजय प्राप्त होती है। कि ये बात सुनकर महादेव जी बोले कि इन दोनों ब्रह्मापुत्र दक्ष एक यज्ञ का आयोजन कर रहा है। वह बड़ा ही घमंडी है, दुष्ट है, मेरे लिए कुवचनों का प्रयोग करता है। तुम्हें उस यज्ञ में जाकर राजा दक्ष को परिवार सहित भस्म कर डालना है तथा उस यज्ञ का नाश कर डालना है। देव जी ने वीरभद्र को यह भी कहा था कि अगर कोई देवता तुम्हारे समक्ष आए तो उसे भी भस्म कर डालना, किसी को मत छोड़ना। जब महादेव जी ये सब बातें वीरभद्र जी को बोल रहे थे तो क्रोध से उनके नेत्र एकदम लाल हो गए थे और वीरभद्र जी को ये सब वचन बोलकर वह एकदम चुप हो गए थे। जब वीरभद्र जी यज्ञ की ओर बढ़े महादेव की आज्ञा को पाकर, तब महादेव जी ने वीरभद्र के साथ करोड़ों शिवगणों को भेजा जो देखने में बहुत ही भयंकर थे। वीरभद्र का जो स्वरूप था स्वयं रुद्रदेव के समान ही था, यानी कि जो वीरभद्र थे रुद्रदेव की तरह ही दिखते थे। यहाँ तक कि जो समस्त शिवगण थे वह भी, उनका भी रूप रुद्रदेव के समान ही था। यानी कि जितने भी शिवगण थे और वीरभद्र जी थे वो रुद्रदेव के तरह ही थे। जब वीरभद्र जी यज्ञ की ओर बढ़े तब महादेव जी ने सिर्फ शोभा बढ़ाने के लिए उनके साथ करोड़ों शिवगणों को भेजा जो देखने में बहुत ही भयंकर थे। उनका जो स्वरूप था रुद्रदेव के समान ही था। यहाँ तक कि जो वीरभद्र का स्वरूप था वह भी स्वयं रुद्रदेव के समान ही था। वह समस्त शिवगण और वीरभद्र, वो दोनों ही, यानी कि समस्त शिवगण और वीरभद्र जी रुद्रदेव के समान ही दिखते थे। वीरभद्र के साथ साथ महाकाली अपने नव स्वरूप के साथ समस्त भूतगणों के साथ दक्ष के यज्ञ का विनाश करने के लिए उनके साथ निकली तथा राजा दक्ष भयभीत होकर अपने परिवार की रक्षा तथा उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए विष्णु जी से प्रार्थना करने लगे। विष्णु जी ने दक्ष से कहा कि दक्ष, तुम्हें तत्व की ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमने महादेव की अवहेलना की है। ईश्वर की अवहेलना से सर्वदा सारे कार्य निष्फल हो जाते हैं। यानी कि जहाँ पर ईश्वर का अपमान होता है वहाँ कभी कोई कार्य बन ही नहीं सकता। ऐसा शिव पुराण में विष्णु जी ने कहा है। जहाँ पर अपूज्य, यानी कि जो पूजने नहीं होते, उन पुरुषों की पूजा होती है, और जो पूजने होते हैं उन पुरुषों की पूजा नहीं होती, वहां पर हमेशा दरिद्रता, मृत्यु और भय, ये 3 संकट हमेशा वहां पर मंडराते रहते हैं। उनका नाश ही होता है। तो सोचिए, हम तो फिर भी मनुष्य हैं। जब अगर महादेव का अपमान करने पर राजा दक्ष को दंड दिया जा सकता है, वो भी इतना भयंकर दंड दिया जा सकता है, उनको दंड देने के लिए वीरभद्र और महाकाली का प्राकट्य हो सकता है, तो हम तो फिर भी मनुष्य हैं।
हम मनुष्यों को भी शक्ति के लिए यानी महादेव के लिए, सदाशिव के लिए कभी भी कुवचन नहीं बोलने चाहिए, उनका अपमान कभी नहीं करना चाहिए। उनके लिए अगर हम अच्छा नहीं बोल सकते हैं ना, तो बुरा भी नहीं बोलना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि वो शक्ति है। हम मनुष्य बहुत ही तुच्छ से प्राणी हैं, हम उनकी कहीं से कहीं तक भी बराबरी नहीं कर सकते। हम उनसे निकले हुए, निराकार से निकले हुए एक आकार है जो कि बहुत ही छोटे से आकार है। हम जैसे आकार पता नहीं कितने हैं इस ब्रह्मांड में। हमारी जो हम में इतनी ज्यादा शक्ति नहीं है हम उनके लिए कुछ बोल सके, हम सिर्फ उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। तो कभी भी शक्ति के लिए, जो परब्रह्म है, सदाशिव है, उनके लिए कभी भी अपने मुंह से कुवचन मत निकालिए, नहीं तो आपका नाश, जैसे राजा दक्ष का हुआ था। ब्रह्मा पुत्र थे वो देवताओं में आते थे, उनका भी नाश हो गया। तो हम तो फिर भी मनुष्य। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, कभी भी कुवचन, बुरी बातें महादेव के लिए मत बोलिए, कृपा करके मत बोलिए। तथा विष्णु जी आगे कहते हैं, तुम्हारी इस दुष्टता के कारण जो संकट आज तुम पर आया है, उसको टालने में मैं भी सामर्थ्य नहीं रखता। श्री विष्णु जी ने कहा कि जो मनुष्य ईश्वर में मन लगाकर कर्म करता है, इस पृथ्वी पर अपने कर्म को करता जाता है, उसी को भगवान शंकर उस कर्म का तत्काल फल देते हैं। परंतु जो व्यक्ति अपने ज्ञान का सहारा लेकर अनीश्वरवादी हो जाता है, यानी कि जो मनुष्य ईश्वर को मानते ही नहीं, यानी कि आजकल देखने में आता है ना कि जो बहुत ज्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो ये बोलते हैं, भाई भगवान कुछ नहीं होता, शक्ति व्यक्ति कुछ नहीं होती, बस पृथ्वी है ब्लैक होल से निकली है, वगैरह वगैरह 100 बातें निकलती है। जो व्यक्ति ऐसा कहता है ना, जो व्यक्ति बोलता है शक्ति नाम की ही चीज नहीं है, जिसके मन में ये चीज आ गई ना, शिव पुराण में लिखा है कि वो अनंत से अनंत काल तक, अनंत से अनंत कल्पों तक नरक में पड़ा रहता है और दंड का भागी बनता है। ये जो इस ब्रह्मांड में जो शक्ति है, इस पूरी दुनिया को चला रही है, आप उसी को मानने से इनकार कर दोगे तो दंड के भागी तो बनते हैं आप, जाहिर सी बात है। साथ ही साथ विष्णु जी ने ये भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति कर्म ही नहीं करेगा, उसको फल देने के लिए महादेव भी असमर्थ है। कहने का तात्पर्य यह है कि फल लेने के लिए कार्य करना पड़ता है, कर्म करने पड़ते हैं। इस धरती पर एक शरीर में जो आत्मा आती है वो कर्म के सहारे ही पूरा जीवन व्यतीत करते, और अगर आप वो कर्म ही नहीं करेंगे, उसका फल देने में महादेव भी सामर्थ्य नहीं रखेंगे। कर्म करिए, यानी कि एग्जाम दीजिए और उसका रिजल्ट पाइए, कर्म कीजिए और उसका फल पाइए। जब ये ज्ञान विष्णु जी ने दक्ष को दिया, उसके बाद वीरभद्र ने दक्ष के सर को अपने शस्त्रों द्वारा भेदना शुरू किया, लेकिन वह असफल रहा, क्योंकि वो योग मात्र से इतना निपुण हो चुका था कि वह अपने आप को बचाने में सफल हो गया। जब वीरभद्र ने ये देखा कि मेरे शस्त्रों से इसका सर अभेद हो रहा है, तब उसकी छाती पर पैर रखकर वीरभद्र ने अपने दोनों हाथों से उसकी जो गर्दन थी वो मरोड़कर उसको मार डाला, यानी कि खत्म कर दिया, उसकी मृत्यु कर दी। जब वीरभद्र ने दक्ष का विनाश कर दिया तथा उसके यज्ञ का भी जब विनाश कर दिया था, तब वीरभद्र ने उसके जो सर था उस यज्ञ के अग्नि कुंड में डालकर उस कार्य को खत्म कर महाकाली और समस्त शिव पार्षद गणों के साथ पुनः कैलाश पर्वत की ओर चले गए थे। वीरभद्र को विजय प्राप्त कर कैलाश पर्वत की ओर आते देख महादेव मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए तथा वीरभद्र को समस्त शिव गणों का प्रथम अध्यक्ष बना दिया। अब मेरी इस कथा सुनने के बाद आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि वीरभद्र और महाकाली का प्राकट्य कैसे हुआ था और किस कारण से हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करना ना भूलें, और ऑल बेल आइकन पे टैप जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। प्रणाम।